हे बच्चा लोग, हम डिस्कस कर रहे थे जीओसी डिस्कस कर रहे हैं और जेई वाली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 23 और 24 के कंप्लीट डिस्कशन कर दिया हूँ। आज मैं 22 के डिस्कस कर रहा हूँ। 22 के बाद कुछ 21 के भी ले सकते हैं अगर ये जल्दी होते हैं तो यहाँ से 23 खत्म, अब 22 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें फर्स्ट है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोप्लिसिटी। आप देखो न्यूक्लियोप्लिसिटी क्या होती है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, ये 3 होती है। अगर कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को या मेटल आयन को डोनेट करे तो उसको हम बोल देते हैं लिगेंड। अगर कोई स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बेस। और इसके अलावा अगर कोई स्पीसीज ये मेटल और H+ के अलावा अपने इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट करती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड है न्यूक्लियोप्लिसिटी। तो अब न्यूक्लियोप्लिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहाँ देखो फ्लोरीन पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये क्या सेम पीरियड के, सेम पीरियड को हम किससे कंपेयर करेंगे, EN से। अब फ्लोरीन की क्या हाई EN है, फ्लोरीन की हाई EN है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा आसानी से। तो न्यूक्लियोप्लिसिटी का ये ऑर्डर क्या है, गलत है, होना चाहिए था ये वाला। ऐसे ही इसमें H2O और OH- में OH-, अब यहाँ पे ये कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। OH- इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस पे क्या है, और इस पे है लोन पेयर, तो नेगेटिव वाले पर लोन पेयर वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पहले डोनेट करना चाहिए था OH- वाला, उसके बाद ये लोन पेयर वाला करना चाहिए। तो होना ऑर्डर ये चाहिए था, बट ये नहीं दिया तो ये गलत है। सेम इसमें भी यही है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला पहले डोनेट करेगा। इसमें भी सेम इसी लॉजिक से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव मीन्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये पहले डोनेट करेगा, तो इसकी न्यूक्लियोप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी निकलेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल देखना है हमको। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं पहले कॉन्जुगेशन देख रहा हूँ, डबल सिंगल पॉजिटिव है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, मीन्स इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और सारे के सारे ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसके पास हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, किसने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया, एरोमेटिक। मैं इसमें भी देख रहा हूँ ये भी साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी मुझे दिख रहा है, प्लेनर भी है, बट इसके पास 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये भी देखो साइक्लिक तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, साथ में प्लेनर भी है, sp2 सारे sp2 है, प्लेनर भी है, बट इसके पास क्या लास्ट कंडीशन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2+2 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब मैं इसमें बात करूं, ये साइक्लिक तो है बट इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ये sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया। sp3 वाला क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो मोस्ट स्टेबल पूछा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक है और एरोमेटिक एक ही ऑप्शन ए में। उसके बाद अगला देखते हैं, फिर बोल रहा है कि द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट है क्लोरोफॉर्म, एंड ब्रोमीन इन वाटर, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या मीडियम बोलो, इज ड्यू टू, मीन्स फिनोल की रिएक्शन एक बार कराई Br2 इन CCl4 और एक बार फिनोल की रिएक्शन करा रहा है Br2 इन वाटर। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑप्शन से देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन सबस्ट्रेट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। देखो ये फिनोल की रिएक्शन Br2 एंड CCl4 के साथ करवा रहा हूँ और फिनोल की रिएक्शन Br2 एंड H2O के साथ करवाते हैं। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करवाते हैं तो हमको ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ये क्या है OH, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है,
तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है सिस्टम में। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, एक तो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, रेजोनेंस से आती है। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ से जो Br प्लस आएगा वो कहाँ लगा देगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगा देगा। बट अब यहाँ देखो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ से हमको जो Br मान लो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये अमाउंट मिलेगा ना Br प्लस का, वो काफी कम अमाउंट मिलेगा। और काफी कम अमाउंट मिलने की वजह से यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। वहीं जब मैं H2 पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा। और पोलराइज करने की वजह से यहाँ पे हमें जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। और ज़्यादा अमाउंट में मिलने की वजह से ये ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पे एक साथ लगा देगा। तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट की पोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट की पोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, Br प्लस कम अमाउंट में मिल रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पोलर सॉल्वेंट है, Br प्लस हाई अमाउंट में मिल रहा है, तो ये एक ही फिनोल रिंग पर अटैच हो गए। तो यहाँ से हमारा इसका ऑप्शन कौन होगा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हो गई ये किसकी वजह से आई है, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट की वजह से आई है। देन फिर मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, बोला अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ ये बोनस हुआ था, ये तीनों ऑप्शन से चारों ऑप्शन से मैच नहीं किया था, बट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये मत बोलना कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ इसमें कार्ब कैटायन है, यहाँ है, यहाँ पहले मैं पहले की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सिर्फ इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है दोनों जगह से। यहाँ देखो ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कर रहा है, इसके पास क्या लोन पेयर है और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है। तो ये इधर से इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और ये इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन लगा है। मैं इसकी बात करूं इस वाले की, इस वाले पर रेजोनेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो ये वाला तो क्या लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट मैं इस ग्रुप को देखूं, ये CH2 के साथ क्या लगा है, ऑक्सीजन, तो ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा है, पूरा -I, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हाई है, तो ये लगा रहा है -I। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बी, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी। उसके बाद कौन आएगा, ए, और उसके बाद आएगा सी। तो ऑर्डर होना चाहिए BAC, बट इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है BAC, इस वजह से ये चारों की चारों ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें बोनस हुआ था, ये करेक्शन है, आंसर आएगा BAC। सिंपल, इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस या दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और यहाँ इसका तो हाइपर कॉन्जुगेशन था, ये क्या लगा रहा है, पूरा ग्रुप -I। फिर मैं अगली तरफ चल रहा हूँ, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइंस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन हमको बताना है। तो ये कार्बोकैटाइन है, देखो अगर मैं बात करूं इधर, ये क्या है, इसके डबल सिंगल पॉजिटिव है तो ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, बट ये वाला OCH3 क्या देखो, यहाँ लोन पेयर है, सिंगल है, डबल है, ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा। मतलब इसके साथ हमको कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कार्बोकैटाइन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, इस पाई बॉन्ड के साथ तो कर रहा है ये कॉन्जुगेशन, बट मुझे तो इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो इसके साथ तो ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, तो इसके लिए तो ये क्या लगाएगा, -I लगाएगा, ये OCH3। फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेम यहाँ भी यही है कि ये इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मुझे देखनी है, ये इसके साथ डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कर रहा है, अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो ये डबल सिंगल पॉजिटिव इधर कॉन्जुगेशन में, तो ये और कॉन्जुगेशन कर लेगा, तो मीन्स इसके रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ भी देखो ये OCH3 का सेम, ये इस कार्बोकैटाइन के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा, लोन पेयर सिंगल सिंगल हो जा रहा है इस केस में, तो कार्बोकैटाइन के साथ कॉन्जुगेशन यहाँ इस पाई बॉन्ड के साथ तो कर रहा है,
लोन पेयर सिंगल और डबल, तो मुझे इससे मतलब नहीं है। यहाँ भी यह ग्रुप क्या लगा रहा है, इस कार्बोकैटायन के लिए तो माइनस आई ही लगा रहा है। फिर अब इसमें देखो, इसमें इसमें कॉन्जुगेशन कर रहा है, बट ये अगेन कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा। लोन पेयर सिंगल सिंगल ये कॉन्जुगेशन नहीं, सिर्फ इतना सा कॉन्जुगेशन हो रहा है, सिर्फ इतना सा कॉन्जुगेशन हो रहा है। फिर मैं लास्ट ऑप्शन देख रहा हूँ, लास्ट में देखो यहाँ कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायंस का इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये इधर आया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर कॉन्जुगेशन में तो ये इधर से आएगा, अब कहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव। अब ये कॉन्जुगेशन में हो गया ना, लोन पेयर सिंगल और पॉजिटिव, तो ये मतलब लोन पेयर हो गया और ये पॉजिटिव, तो मैं इसको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस बोल दूं। तो ये इसमें ये OCH3 क्या कर रहा है, प्लस M शो कर रहा है, तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है ये वाला, और OCH3 भी अपना प्लस M शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन इसी में है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, मोस्ट स्टेबल ही पूछा था। इसके बाद ये होना चाहिए ऑर्डर की, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये। फिर अगला है कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है C7H5O2 का होल ट्वाइस, इस पे सनलाइट डालिए, इससे X बना, फिर यहाँ पे फिनाइल रेडिकल मिला, फिर CO2 के 2 मोल्स लिबरेट हो गए। बोला कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन से हमको क्या, ये X की वैल्यू बतानी है, इंटरमीडिएट बताना है। अब क्या है, जहां भी हम सनलाइट डालेंगे, वैसे इसने दिखाई भी रहा है, रेडिकल सनलाइट डालते तो क्या होगा, रेडिकल क्रिएट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, होमोलाइसिस होगा या होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो मैंने इसको लिखा ओपन करके C7H5O2 का होल ट्वाइस, और इसमें क्या बोल रहा है, एक C6H5। अब मैं कैसे बनाऊंगा, C6H5 यहाँ से मैं आइडिया ले रहा हूँ, तो मैंने एक तो ये C6H5 बना दिया। अब बचा क्या, एक कार्बन बन गया, बच गया, और इसमें मतलब एक के लिए बात करूं तो 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये एक कार्बन और ये मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब सेम टू होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, तो मैं सेम टू सेम इधर भी लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एन हाइड्राइड बन गया। भाई यहाँ से मैंने आइडिया लिया कि इसमें C6H5 ये बोल रहा है, तो कि ऐसा होगा। फिर मैंने एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन लगा दिए, सेम इधर कर दिया। अब सनलाइट डाल रहा हूँ तो क्या होगा, होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस या होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइसिस में क्या बनते हैं, रेडिकल्स बनते हैं, तो ये प्रिपेयर करता है कि सेम सेम ईएन वाला बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की दोनों की ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, दोनों की ईएन सेम है, तो इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को ले गए, तो यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, तो ये मैंने बना दिए 2 मोल, 2 मोल मैंने एक साथ लिख दिए, 2 मोल्स ऑफ C6H5, और ये C डबल बॉन्ड O और O रेडिकल। अब देखो क्या बोल रहा है कि C6H5 रेडिकल के 2 मोल मिले और CO2 के भी 2 मोल मिले। हमारे पास यहाँ देखो 2 मोल है। अगर ये ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाए, इसको होमोलाइसिस हो जाए, तो होगा क्या, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये फिनाइल ले गया, और एक कहाँ पे आएगा, ये कार्बन पर आ जाएगा। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो CO2 यहाँ से उड़ जाएगी, और 2 मोल है तो कितनी मोल मिल जाएगी, 2 मोल। और ये फिनाइल रेडिकल के भी क्या मिल जाएंगे, 2 मोल मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है CO2 का रिमूवल, थर्मोडाइनमिक्स इसको सपोर्ट करेगी, इस वजह से यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका भी होमोलाइसिस हो जाता है। तो किसको, थर्मोडाइनमिक्स सपोर्ट कर रही है इसको। तो हमारा आंसर क्या है, ये एक्स है, हमारा आंसर है C6H5 C डबल बॉन्ड O और O पर रेडिकल जो भी यहाँ पर दे रखा है। ये मैं लोन पेयर यहाँ पर नहीं दिखा है, बैलेंस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो एक तो बॉन्ड बना लिया था, और 2 इसके पास लोन पेयर की फॉर्म में। इसमें क्या था देखो, कहाँ गया, ये वाला है ना, तो 2 तो ये बॉन्ड बना रहा था, 2 लोन पेयर ऑलरेडी थे, मैंने दिखाए नहीं, बट ये लोन पेयर है, लोन पेयर वो इसने दिखा रखे हैं यहाँ पे, और साथ में एक ये रेडिकल, मैं सिर्फ इसको दिखाया हूँ। ठीक है, चाहो तो ये लो, लोड नहीं लेना है, ये लोन पेयर भी आ गए। तो ऑप्शन डी लगा के निकल लो। अगली तरफ चल रहा हूँ 22 का, ये धमाकेदार बोल रहा है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पूछा है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, डेफिशिएंट सेंटर। और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को कौन शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, कंप्लीट पॉजिटिव या डेल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी शो करेगा। तो देखो ऑक्सीजन की हाई ईएन है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ मैं बोलूँ डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया मीन्स एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये हो गया। अब मैं इसकी बात करूं, अगर ये इसके साथ देखो डबल सिंगल डबल है, कॉन्जुगेशन करता है ऐसे करके, ये कॉन्जुगेशन करता है तो यहाँ है कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। कंप्लीट पॉजिटिव मतलब क्या है, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो एक तो सेंटर ये रहा, एक सेंटर ये रहा, फिर एक ये है CH2CN। अगर ये CH2CN को मैं ओपन करके लिखूं ऐसे करके, ये जो CN मैंने लिखा, अब क्या नाइट्रोजन की क्या हाई ईएन है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, तो यहाँ क्या आएगा डेल नेगेटिव। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा डेल पॉजिटिव, मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कितने मिल गए, तीन, एक तो ये वाला, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आंसर हो गया था तीन। तीन लगाओ और निकलो। 22 हो गया है। 21 के मैं सोच रहा हूँ 21 और 20 के एक साथ ले लेंगे हम। तो आज का हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।